नमस्ते इंडिया। तो आज इस वीडियो में आपको एक नक्शा दिखाने वाली हूँ जिसका डायमेंशन है, लेंथ है हमारा 34 फीट और विड्थ है हमारा 29 फीट 10 इंच, यानी कि इसका ओवरऑल हमारा स्क्वायर फीट है 998, यानी कि 1000 स्क्वायर फीट में ये हमारा बिल्टअप एरिया है। प्लॉट हमारा टैपर था तो हम लोग बिल्टअप एरिया को सीधा कर लिए हैं, यानी कि रेक्टेंगल फेस में बना है जिसका लेंथ 34 है और विड्थ 29 फीट 10 इंच है। तो सबसे पहले हम लोगों को ग्राउंड फ्लोर में जैसे ही आते हैं हमें मिलता है यहाँ पे एक गेट। ठीक है, यहाँ पे रोड से हमारा इस साइड में गेट है। गेट से जैसे ही अंदर घुसेंगे तो जिनको ऊपर फ्लोर जाना है, यानी कि ऊपर फ्लोर में भी सेम यूनिट बनने वाला है, तो जिनको ऊपर फ्लोर जाना है वो यहाँ से सीढ़ी चढ़ के वो ऊपर फ्लोर डायरेक्ट चल के अपना यूनिट में चले जाएंगे। बट जिनको ग्राउंड फ्लोर में जाना है तो यहाँ से वो एंट्रेंस करेंगे। यहाँ पे उनको मिलेगा एक बड़ा सा हॉल, 12 बाई 17 5 का एक बड़ा सा हॉल है। इस कॉर्नर में हमें मिल जाता है सोफा लगाने का, एल शेप में सोफा का पोजीशन, और यहाँ पे हमारा डाइनिंग टेबल और इतना क्लियरेंस स्पेस बचा रहेगा। और जस्ट डाइनिंग टेबल के बगल में यहाँ पर है हमारा वॉश बेसिन एरिया। उसके बाद हमें मिल जाता है इसमें 3 रूम। इस साइड हमारा कॉर्नर में है मास्टर बेडरूम 12 बाई 10 का। यहाँ पे हमारा डोर खुलेगा। डोर खुलने के जस्ट साइड में यहाँ वार्डरोब आप बना सकते हैं लकड़ी का, और जस्ट बेड के सामने आपका टीवी यूनिट है। और इस साइड एक गेट है जो फिर अटैच बाथरूम है जिसका साइज है 7 फीट 6 इंच इंटू 4 इसका विड्थ है WC, और नहाने का स्पेस यहाँ पे अच्छा से मिल जाएगा। उसके बाद हम इधर से इस बेडरूम से आते हैं तो ये हमें हॉल से सीधा में मिल जाता है कॉमन बाथरूम जिसका विड्थ है 7 फीट 6 इंच और 6 फीट 3 इंच। उसके बाद ये कॉमन बाथरूम से निकलिएगा तो फिर इस साइड हम लोगों को 2 रूम मिल जाता है, 12-10 का एक रूम, 12-10 का फिर दूसरा रूम। तो यहाँ से एंटर करेंगे तो ये हमारा डोर का ओपनिंग है। बेड के जस्ट सीधा में ये हमारा टीवी लगेगा, टीवी यूनिट, और इस साइड आप वार्डरोब बनवा सकते हैं वुडन का। और इस रूम में भी हमारा इधर आइएगा तो इससे गेट खुलेगा और यहाँ पे वार्डरोब आप बनवा सकते हैं। यहाँ पे आपका बेड रहेगा। यहाँ पे भी विंडो दिया हुआ है वेंटिलेशन के लिए। इस साइड इस बेडरूम में 2 विंडो है वेंटिलेशन के लिए। मास्टर बेडरूम में भी 2 विंडो है वेंटिलेशन के लिए। कॉमन बाथरूम में एक वेंटिलेटर है वेंटिलेशन के लिए, और अटैच बाथरूम में भी यहाँ पर हमारा एक वेंटिलेटर दिया हुआ है, यानी कि पूरा यहाँ पर हमारा अच्छा से वेंटिलेशन का जो भी प्रोसेस है वो हो जाएगा। और हॉल के जस्ट इस साइड हमारा 12x7 का किचन है। किचन में यहाँ पे वेंटिलेशन दिया हुआ है जस्ट गैस के सामने, और ये हमारा सिंक पोजीशन है बर्तन वगैरह धोने का। तो ये हमारा 1000 स्क्वायर फीट लमसम 1000 स्क्वायर फीट में 3 BHK यूनिट बना हुआ है। बड़ा हॉल है, बड़ा बड़ा 3 रूम है, एक अटैच टॉयलेट, एक कॉमन टॉयलेट, एक किचन और स्टेयरकेस है। और हम लोगों का 3 साइड से मार्जिन छूटा हुआ है। इस साइड से 3 फीट, इधर भी 3 फीट, इधर भी 3 फीट 1 इंच। और ये विड्थ ज्यादा है क्योंकि ये टैपर प्लॉट था। ठीक है, तो चलिए इसमें ही अगर मैं बात करूं तो ये जो हॉल है ये सारा रूम वगैरह सब कुछ ठीक है, बट हॉल का स्पेस हम लोगों को 12 और 7 मिला है, यानी कि ड्राइंग और डाइनिंग लगा देने के बाद थोड़ा सा स्पेस कम हो जाएगा। तो चलिए हम और इस नक्शे को कस्टमाइज वे में देखते हैं कि किस तरीके से हमारा हॉल को हम लोग किस तरीके से बड़ा कर सकते हैं। तो ये देखिए वही साइज में हम लोगों का प्लॉट है। इधर से हम लोग 34 लिए हैं, बस ये वाला पोर्शन को थोड़ा सा यहाँ पे टैपर ज्यादा था यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा इस पोर्शन को बढ़ाया गया है। बाद बाकी इधर से भी 3 फीट छूटा हुआ है, इधर से भी 3 फीट है, इधर से भी 3 फीट 1 इंच छूटा हुआ है। ये प्लॉट में हमारा टैपर ज्यादा था तो इसको हम लोग ने सीधा लाया था, बट यहाँ पे टैपर ज्यादा है तो इस वाले इधर हम लोग बेडरूम बना के थोड़ा सा 1 फीट 2 फीट स्पेस जो दे दिए है, क्लियरेंस भी हम लोगों को मिल गया है। तो चलिए इसका हम लोग डायमेंशन देखते हैं। तो ये हमारा थोड़ा सा एरिया बड़ा है तो वो है लगभग 1000 स्क्वायर फीट का था, ये हमारा 1040 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। ये हम लोगों को मिल जाता है मेन एंट्रेंस। मेन एंट्रेंस से जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो जिनको छत जाना है वो छत चले जाएंगे, जिनको इस रूम एंटर करना है यूनिट में वो यहाँ से इधर से एंटर करेंगे तो उनको मिल जाएगा ये सोफा वाला एरिया, यानी कि ड्राइंग हॉल। यहाँ जस्ट टीवी रहेगा और गेस्ट वगैरह के लिए यहाँ वेंटिलेशन भी है, गेस्ट यहाँ पर बैठेंगे। और अगर घर की लेडी को चाय वगैरह बनाना है तो वो इस वाले बेडरूम से निकल के किचन में आएगी, इधर से आएगी तो गेस्ट के सामने से होके उनको नहीं आना पड़ेगा। इस वाले में क्या था हमारा जस्ट यहाँ डाइनिंग था, बगल में किचन था, तो गेस्ट को अगर बैठा हुआ है तो यहाँ से गुजरना पड़ेगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा कस्टमाइज किया है। तो गेस्ट यहाँ बैठा रहेगा तो पता नहीं चलेगा कि कौन आ रहा है जा रहा है। और अगर गेस्ट को खाना खिलाना है तो आप डाइनिंग टेबल में यहाँ बैठा करके खाना खिला सकते हैं। और ये देखिए जो एल शेप का कॉर्नर मिल रहा था, यहाँ पे हम लोगों ने वॉश बेसिन यूनिट बनाया है डिजाइन करके, जो कि इंटीरियर डिजाइन होगा तो काफी अच्छा लगेगा। तो इस वाले रूम में यहाँ हमारा ड्राइंग हॉल, ये बेडरूम है 10.5 बाई 12.5 का, काफी बड़े साइज का बेडरूम है। 2 साइड वेंटिलेशन है। गेस्ट रूम भी इसको आप बना सकते हैं अगर गेस्ट को होल्ड कराना है तो जस्ट ड्राइंग के बगल में।
और इधर हमारा एज इट इज 12x10 का मास्टर बेडरूम है, वार्डरोब का पोजीशन, टीवी का पोजीशन, अटैच बाथरूम है 7.5x4 का, यहाँ WC और नहाने का स्पेस भी है। और हम लोगों को यहाँ पे एक और रूम मिल जाता है 12x10 का, वार्डरोब भी है और टीवी का पोजीशन भी है। और हॉल हमारा एल शेप में है, यहाँ पर हमारा कॉमन बाथरूम है सभी के लिए, तो इसका भी साइज काफी अच्छा है। और बीच में हमारा वॉश बेसिन एरिया यहाँ पे रहेगा, बेसिन वगैरह ब्रश वगैरह करने के लिए। और ये थोड़ा सा जो दीवार है, तो डायरेक्ट आप हॉल में बैठिएगा तो आपको इसका गेट नहीं दिखेगा, ये थोड़ा कट मार के ऐसे निकाला गया है। तो ये प्लान की तरफ भी अगर आपका मिलता जुलता प्लॉट है तो इस टाइप से भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। बट अगर आपको एल शेप का हॉल नहीं चाहिए, आपको इसमें क्या था कि ऐसे सीधा में हॉल था, तो आपको एल शेप का हॉल नहीं चाहिए, इसी टाइप का प्लान में सीधा में हॉल चाहिए, तो चलिए उसको भी मैं दिखाती हूँ। ये देखिए उसी प्लान को, सीढ़ी हमारा इधर है, इधर बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, इसी को थोड़ा सा हम लोगों ने कस्टमाइज किया है। ये जो यहाँ पे हमारा किचन था, किचन को अगर हम यहाँ भेज देंगे यहाँ पे, तो ये पूरा जगह हम लोगों को मिल जाएगा हॉल का। तो बस यही मैं इस प्लान में उतार दी हूँ। ये भी हमारा 1040 का है, वो भी हमारा 1040 का था, तो 1040 का एरिया है, वही सेम प्लॉट है, सेम डिजाइन है। बस किचन को हम लोग यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आए हैं, ताकि हम लोगों को हॉल जो है वो एक समान मिल जाए। क्योंकि बहुत कोई को एल शेप का हॉल नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि एक पतला लंबा मेरा हॉल रहे। तो चलिए यहाँ से हम एंट्रेंस करेंगे, सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए, और यहाँ से हम गेस्ट को अंदर लाएंगे। ये हमारा एल शेप का यहाँ सोफा लगेगा, जस्ट यहाँ टीवी है, गेस्ट यहाँ हमारा बैठेंगे। और अगर डाइनिंग कराना है तो यहाँ लाके हम बैठाएंगे। यहाँ पर हमारा कॉर्नर में उसी तरीके का वॉश बेसिन एरिया है, और यहाँ हमारा एक बेडरूम है, दूसरा बेडरूम मास्टर बेडरूम यहाँ पे है अटैच टॉयलेट के साथ। और हॉल से सीधा में हमको मिल जाता है कॉमन टॉयलेट, और यहाँ पे वॉश बेसिन है मुंह धोने के लिए। और ये डाइनिंग के बाद हाथ धोने का थोड़ा इंटीरियर करके इसको बनाना है, डाइनिंग के जस्ट बाद हाथ धोने के लिए हॉल में, ताकि थोड़ा सा लुक अच्छा आए। और एक कॉर्नर में यहाँ हमारा बेडरूम है। तो ये भी हमारा 3 BHK है, सब कुछ ठीक है। बस इसमें हॉल हम लोग ने यहाँ पे सीधा किया है। हॉल का जो विड्थ है वो 24 फीट 5 इंच इंटू 10/4 है, ठीक है। तो इसमें दिक्कत एक है कि मान के चलिए गेस्ट यहाँ बैठा हुआ है, अगर इस साइड से कोई किचन में आता है तो गेस्ट उतना नहीं नोटिस करेगा। बट अगर इस वाले बेडरूम से और इस वाले बेडरूम से निकल के गेस्ट आता है किचन में, तो वो गेस्ट को दिख जाएगा कि कौन पर्सन निकल के चाय बना रहा है। तो इस चीज के लिए इस नक्शा को और एक बार मैं कस्टमाइज करती हूँ, जिसमें गेस्ट को थोड़ा सेपरेट जोन देना है। ये जो ड्राइंग का पोजीशन है इसको थोड़ा सेपरेट देना है, क्योंकि यहाँ गेस्ट बैठा हुआ है तो उसको पूरा घर का पार्ट जो है दिख रहा है यहाँ से। तो इसको थोड़ा सा और एक बार मैं कस्टमाइज करती हूँ। ये हमारा फाइनल कस्टमाइजेशन है, वही प्लॉट साइज है 1040, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। खाली हम लोग क्या किए हैं, उसमें हमारा ड्राइंग और डाइनिंग ओपन था, इसमें हम लोगों ने कस्टमाइज करके बीच में यहाँ पे, चूंकि हमारा जो ड्राइंग और डाइनिंग था उसका जो विड्थ था 24 फीट, उसका विड्थ हमारा 24 फीट था, उसी को हम लोगों ने कस्टमाइज किया है। ये हमारा ड्राइंग हॉल है जो कि 12x10 का है, और इधर हमको डाइनिंग भी मिल जाता है 11x11, ठीक है। तो यहाँ से गेस्ट को अगर हम होल्ड कराएंगे तो ये ड्राइंग रूम में एल शेप में सोफा में बैठेंगे, यहाँ टीवी भी है, वेंटिलेशन भी है, और ये हमारा पार्टीशन है, ये डोर ओपन रहेगा या फिर क्लोज भी आप इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे इस वाले प्लान में क्या है, गेस्ट अगर बैठा है यहाँ पे तो इधर से निकल के आप चाय बना रहे हैं, या तो इधर से निकल के बना रहे हैं, या तो इधर से निकल के बना रहे हैं, गेस्ट को पता नहीं चलेगा। ये थोड़ा सेपरेट यूनिट हो गया। अगर घर का ही कोई मेंबर है तब आप उसको यहाँ से लेके आके डाइनिंग टेबल में यहाँ बैठा सकते हैं, तब जाके उसको घर का सारा दरवाजा वगैरह दिखेगा। अदरवाइज ये पूरा सेपरेट जोन है। एज ए ऑफिस रूम भी इसको आप यूज कर सकते हैं, अगर आपका प्रोफेशन डॉक्टर, आर्किटेक्ट या फिर अब कुछ भी है तो एज ए ऑफिस रूम भी इसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि बाहर से गेट है, यहाँ पे आएगा आदमी, बैठेगा, फिर अपना बाहर से चला जाएगा, उसको घर के पोर्शन से कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से ये वाला प्लान हमारा जो है, जो मेरे एंड से फाइनल हुआ है, तब जाके मैं क्लाइंट को ये सारा चारों दिखाती हूँ। तो फिर क्लाइंट भी फाइनली ये वाला ही फाइनल किए, क्योंकि उनको भी यही प्लान अच्छा लगा। तो आपका भी घर का जो प्लॉट है इसी तरीके से बनाना होता है कि 3-4 ऑप्शन लेके चलना होता है, जो बेस्ट सुटेड होता है तो फिर उसको आपको बनाना होता है। तो आप भी अपना घर का अगर प्लान करवाते हैं तो प्लानिंग के टाइम ही आप सोच लीजिए कि किस तरह से और हम कस्टमाइज कर सकते हैं और क्या करना चाहिए। तो वैसे करेंगे तो आपको भी बेस्ट आउटपुट मिल करके आएगा। तो चलिए गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ टू बिल्ड योर ड्रीम। बाय बाय।